तो यहाँ पे मैंने ना अशोक के जो पत्ते होते हैं उनको घर लाई थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं तोड़ के ले आई थी अशोक के पत्तों को। तो उन्हें मैंने धो के यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया था कपड़े पे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे अपने जीवन में और आपके सभी अपने भी अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए सबसे मैं क्या बना रही हूँ ना इन अशोक के पत्तों से। आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो देखा होगा कि मैं ना यहाँ पे अशोक के पत्ते लेके आई थी उन बंधनवार बनाने के लिए। बंधनवार कह लीजिए या फिर जो मुख्य द्वार पे बनाई जाती है ना झालर, वो कह सकते हैं। तो उसी के लिए लाई थी। मुख्य द्वार पे झालर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि आपके घर में कभी भी कोई भी निगेटिविटी इंटर नहीं कर पाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं हमेशा ही लगा के रखती हूँ अपने घर के दरवाजे पे ये बंधनवार। लेकिन इधर वाले 2 महीने से मेरे घर में पूजा नहीं हो रही थी, जिसका रीज़न आपको पता है। एक तो बेबी हुआ था तो 1.25 महीने तक घर में जो होता है पूजा पाठ नहीं होता है, तो उस वजह से पूजा पाठ नहीं हो रहा था। और उससे पहले मेरे घर के परिवार के मतलब रिलेशन में कुछ लोगों को मतलब एक्सपायर हो गए थे, कुछ लोगों को मिसहैपनिंग हो गई थी जिसकी वजह से घर में पूजा नहीं हो रही थी। तो इधर 2-2.5 महीने से हमारे घर में पूजा नहीं हो रही थी और बंधनवार भी जो लगे थे पुराना वो सूख चुका था, तो उसे मैं हटा चुकी थी। तो यहाँ पे इसलिए मैं अब यहाँ पे सबसे पहले मैं नया बंधनवार बना रही हूँ। और ये बुद्ध पूर्णिमा को भी मुझे लगाना था बट मैं खुद नहीं लगा सकती थी, तो मुझे सुमित से ही लगवाना था और वो थे नहीं घर पे, तो इस वजह से फिर नहीं लग पाया। बट आज मैं तैयार कर रही हूँ बंधनवार और आज सावन का पहला सोमवार है। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है आज के दिन के लिए, तो मैं आज ही ये बंधनवार लगाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे बंधनवार ना कभी भी आप सिंपल मत लगाइए। जो भी चाहे आम के पत्तों की बंधनवार बनाएं चाहे अशोक के पत्तों की बनाएं, आप उस पर ना पीले चंदन से या फिर लाल रोली से आप उस पर ओम स्वास्तिक श्री कुछ भी लिख सकते हैं। बट सिंपल पत्ते मत लगाएं, कुछ अगर आप लिख देंगे ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास पीला चंदन रखा था जो कि कथा की पूजा में बचा हुआ था। तो मैंने पंडित जी से पूछा हुआ था कि क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। उन्होंने बोला था हाँ आप यूज़ कर सकते हो। तो वही पीला चंदन जो बच गया था ना बहुत सारा, तो मैं उसी से सभी अशोक के पत्तों पे स्वास्तिक बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्वास्तिक सबसे ही शुभ होता है। और तो सारे पत्तों पे मैं ना एक एक करके स्वास्तिक बना ले रही हूँ। और स्वास्तिक बनाने के बाद ना जब भी आप बनाएं इस तरीके से कुछ भी लिखें, श्री ओम स्वास्तिक कुछ भी आप लिख सकते हैं। जो भी पत्ते आप जिस भी पत्तों से बनाएं बंधनवार, चाहे वो आम के पत्ते हों या अशोक के पत्ते हों, तो उस पर ज़रूर लिखें। और लिखने से बहुत शुभता आती है घर में। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ और लिख के इन सबको ना सुखा लेना है आपको, गीले गीले में नहीं बनाना है। मतलब थोड़ी देर रख दीजिए ताकि जो भी आपने चंदन से लिखा हुआ है वो सब अच्छे से सूख जाए। और हमेशा जो भी लिखने के लिए ना गाढ़े पेस्ट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पानी पानी क्या अगर आप थोड़ा गीला पेस्ट का यूज़ करेंगे ना तो वो पत्ते पे क्या होता है ना फिसल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इन सबको आपस में बांधने के लिए हमेशा यहाँ कलावा या मौली का यूज़ करें। कलावा को ही मौली कहते हैं, तो मैं भी यहाँ पे कलावे का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे कलावा जो वो रेशम वाला होता है ना वो वाला नहीं है, बल्कि दूसरा जो एक होता है वो मैंने यहाँ पे कलावा लिया हुआ है। घर में कलावे आपके पास रखें, मतलब सिंपल डोरी से मत बनाएं, डोरी में मत बांधें, हमेशा इसमें आप कलावा या फिर मौली से ही बांधें। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक पत्ती बांध ली और क्या था ना इन पत्तियों में डंडी नहीं थी ऊपर की ओर, तो डंडी ना होने की वजह से मैं उसे अच्छे से बांध नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया ना यहाँ पे बड़ी सुई जो होती है ना जिसे हम सूजा भी कहते हैं, जो मोटी वाली सुई होती है जिससे हम लोग कथरी या फिर कह लीजिए कथरियाँ होती है ना वो सब करते हैं, उसी वही सुई का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और उसी सुई में कलावे को डाल दिया है मौली को डाल के। और अब मैं क्या करूँगी ना सभी पत्तियों को आपस में ना इस कलावे में पिरो लूँगी मोती की तरह, जैसे आप मोती पिरोते हो ना, फूल पिरोते हो, फूल की माला बनाते हो, उसी तरीके से मैं यहाँ पे हर एक पत्ती को इसमें पिरो ले रही हूँ
ताकि जो भी अच्छे से बन जाए, क्योंकि वैसे बंध नहीं पा रही थी, क्योंकि इसके ऊपर डंडी डाँट जो होती है ना, वो डंडी नहीं थी, इस वजह से वो बन नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सबको एक-एक करके ऐसे पिरो लेना है और पिरो के पूरा जो भी बंधनवार है वो पूरा बंधनवार तैयार कर लेंगे। आप ये बंधनवार चाहे तो मतलब ऐसे आपको हर पूर्णिमा लगाना चाहिए घर में, और हर पूर्णिमा पे बदल दें। मतलब 15-15 दिन, हफ्ते-हफ्ते बाद जब भी ये सूखने लग जाए ना, तो इनको इनको मतलब बदल के, इनको उतार के दूसरी आप फिर से बंधनवार घर पे लगाएँ। और जो सूखी हुई बंधनवार होती है उसे आप ऐसे ही कहीं भी ना फेंकें, उसे बल्कि आप किसी पेड़ के नीचे या जहाँ आप अपने गमले घर के गमलों में मिट्टी में दबा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत शुभ होते हैं, इन्हें आप ऐसे कहीं फेंक देंगे तो वो गलत होगा। आपका सारा किया हुआ कह लीजिए काम ख़राब हो जाएगा, मेहनत। तो जो भी पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं ना, उन्हें हमें बहुत मान सम्मान से, या कह लीजिए उनको हमें ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंक देना चाहिए, उन्हें हमेशा मिट्टी में दबा दें, या फिर कह लीजिए कहते हैं नदी में बहाना चाहिए, लेकिन नदी में मैं नहीं बहाती हूँ, मैंने जैसे पहले भी बताया है। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप चाहो तो किसी गमले पेड़ के नीचे रख सकते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं ना, पीपल, नीम, ऐसे पेड़ होते हैं, उनके नीचे जाके डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, अपने घर के गमलों में ही दबा देती हूँ, गमलों की मिट्टी में, क्योंकि वो खाद भी गमलों के लिए वो खाद का प्रयोग हो जाता है, खाद के रूप में वो गमले में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी धीरे-धीरे मैंने एक-एक करके सारे, मैंने यहाँ पे 11 पत्ते लिए हुए हैं, हमेशा ऐसे ही लें जब भी आप बंधनवार बनाएँ, तो ये नहीं, बंधनवार ना हमेशा 11 या फिर 7 ऐसे पत्ते लेके बनाएँ। मतलब ऐसा नहीं कि कितने भी पत्ते आपने ले लिए, जब भी आप बंधन बनाएँ या तो 7 पत्ते हों या तो 11 हों, इस तरीके से बनाएँ। तो मैंने यहाँ पे 11 पत्तों का यूज़ किया है। देखिए ये मेरी पूरी बंधनवार तैयार है, और अब इसे मैं जा रही हूँ अपने मुख्य द्वार पे लगाने के लिए। और ये ऐसे मुख्य द्वार पे लगा लेने के बाद, आज था सावन का पहला दिन, तो मेरे पति देव लेके आए थे मेरे लिए कुछ गिफ्ट, सावन स्पेशल। तो मतलब मैंने तो बोला भी नहीं था उनको, वो अपने मन से लाए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो सावन में हरी हरी चूड़ियाँ मेरे पति देव ने मुझे गिफ्ट की हैं, और इसके साथ में एक उन्होंने बिंदी का पत्ता भी दिया है, जो कि बिंदी का साइज़ ना बिल्कुल मेरी ही उस मतलब नाप का था। और इन्होंने मुझसे मेरे हाथ के नाप भी नहीं पूछा, और बस जाके ले आए। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बिना पूछे ही सब ले आए। ये देखिए यशी कैसे इतरा रही हैं।